आज 3 सितंबर है, दिन बुधवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। पटना मेट्रो के काम ने रफ्तार पकड़ ली है और वह दिन आ ही गया जब ट्रेन का ट्रायल होने वाला है। 3 सितंबर को करीब 800 मीटर की पटरी पर पटना मेट्रो का ट्रायल होगा। इस दौरान जितनी भी गड़बड़ियां पाई जाएंगी उसे दूर किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ट्रायल के दौरान मेट्रो की स्पीड, सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक की सुरक्षा को अच्छे से जांचा जाएगा। इसके साथ ही टिकट के लिए 2.89 करोड़ से टिकट वेंडिंग मशीन 5 स्टेशनों पर लगाई जाएगी। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर अपने घर लौटने वाले बिहार वासियों के लिए राज्य सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के कई शहरों के लिए बस सेवा शुरू की जा रही है। खास बात यह है कि इन बसों के किराए पर सरकार हर यात्री को 1113 रुपये की सब्सिडी दे रही है, यानी पहले की तुलना में अब यात्रियों को कम किराया चुकाना होगा। पटना में गेहूं के स्टॉक पर सरकार ने सीमा लगा दी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। थोक व्यापारी 2000 टन और खुदरा विक्रेता 8 टन तक गेहूं रख सकते हैं। सीमा से अधिक स्टॉक मिलने पर कार्रवाई की जाएगी और सभी इकाइयों को पंजीकरण कराना होगा। बिहार लैब टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, जो 15 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 1068 और सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 7 पदों पर नियुक्तियां होंगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सितंबर में बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मानसून सक्रिय रहने से सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगस्त में वर्षा सामान्य से कम रही। जेपी गंगा पथ परियोजना का विस्तार दीदारगंज तक होने जा रहा है। अभी दीघा से लेकर कंगन घाट तक यह पथ तैयार है। अब इसके विस्तार के लिए बिहार कैबिनेट ने 4,11,906 रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है। बता दें कि पटना शहर के 2 महत्वपूर्ण किनारों को जोड़ने वाली इस सड़क की लंबाई 20.5 किलोमीटर है। 29 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना को मंजूरी दी थी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना से पहले चरण में महिलाओं को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद 6 महीने में उनके काम का आकलन कर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। पटना नगर निगम ने विश्वकर्मा पूजा से पहले शुरू किया है मिशन विश्वकर्मा अभियान, जो 17 सितंबर तक चलेगा। इस स्पेशल अभियान के तहत निगम के लगभग 400 नगर गाड़ियों की पूरी जांच, मरम्मत और सजावट की जाएगी। सोमवार से अभियान की शुरुआत हो चुकी है। नगर आयुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अभियान के दौरान हर गाड़ियों की स्थिति की विस्तार से जाँच और मरम्मत की जाए, ताकि कोई वाहन खराब स्थिति में न रहे। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए टिकट बुक होना शुरू हो गया है। कोलकाता, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए सीधी फ्लाइट सेवा रहेगी। हालांकि इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद ही की जाएगी। पूर्णिया में करीब 350 करोड़ की लागत से टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। पटना में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। अब तक 227 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और 20 इलाकों को डेंगू हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। सबसे ज़्यादा असर शहरी इलाकों में देखा जा रहा है, जहां बांकीपुर और पाटलिपुत्र सबसे प्रभावित जगह हैं। जल जमाव और नमी वाले मौसम ने डेंगू को तेजी से फैलने का मौका दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। पटना प्रमंडल आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जेपी गंगा पथ के किनारे अतिक्रमण और असर्वेक्षित भूमि के स्वामित्व को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने और नए अतिक्रमण को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि गंगा किनारे असर्वेक्षित भूमि पर किसी भी व्यक्ति का दावा मान्य नहीं है और यहां किसी भी प्रकार का निर्माण करना प्रतिबंधित है। पटना आने वाले पर्यटकों के लिए अब गंगा की सैर और भी खास हो गई है। गंगा पथ पर डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत हो गई है, जिसमें सफर करते हुए छत से घाटों और ऐतिहासिक धरोहरों का अनोखा नज़ारा दिखेगा। निगम का मानना है कि सेवा पटना की पर्यटन संभावनाओं को नई ऊंचाई देगा और गंगा पथ पर आने वाले पर्यटकों को अलग अनुभव कराएगी।
मुंगेर में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से भले ही नीचे है, लेकिन बाढ़ की त्रासदी थमने का नाम ही नहीं ले रही। गांव से लेकर शहर तक लोग पानी में घिरे हैं। कई परिवार अपने घर छोड़कर अस्थायी ठिकानों पर रह रहे हैं और जीवन संघर्षमय हो गया है। पटना के एक स्कूल में छात्रा की दुखद मौत के बाद जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। अब सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों के बस्ते दिन में 2 बार जांचे जाएंगे। आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी और अभिभावकों को जानकारी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान में प्रारूप मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों के लिए आपत्तियां और दावे दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग खारिज कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 सितंबर के बाद भी आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से रेड लाइन का किराया तय कर लिया गया है। रेड लाइन के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए लोगों को 15 रुपये किराए देने होंगे। वहीं सभी स्टेशनों तक जाने के लिए अधिकतम 30 रुपये किराया लगेगा। वहीं 2.89 करोड़ से 5 स्टेशनों पर टिकट वेंडिंग मशीन लगेगी। इस मशीन से यात्रियों को नकद के साथ ही QR कोड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सहित अन्य माध्यम से टिकट लेने की सुविधा मिलेगी। बिहार में नौकरी की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में 10,000 से अधिक पदों पर नर्सों की नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। इनमें करीब 5,000 पदों पर स्थायी नियुक्ति होगी, जिसका प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर लिया है। वहीं 5,006 संविदारक पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा आवेदन भी प्राप्त कर लिए गए हैं। बिहार के क्रिकेट प्रेमियों के लिए इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राजगीर में बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को हरी झंडी दिखा दी है। इसके साथ ही स्टेडियम के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंप दी गई है। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। अब जल्द ही बिहार के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन होता नजर आएगा। पटना के जू में देश की पहली नेचर लाइब्रेरी बनाई गई है। करीब 8 लाख रुपए की लागत से बनी यह लाइब्रेरी बच्चों और युवाओं को पर्यावरण और वन्य जीवों के बारे में सीखने का नया अवसर दे रही है। यहाँ पौधों, जीव जंतुओं और प्रकृति से जुड़े कई किताबें मौजूद हैं, जो पढ़ने वालों को ज्ञान और जागरूकता दोनों देती हैं। पटना में JDU ऑफिस के बाहर बिहार राज्य परिचारी संघ के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल वे एग्जाम के बाद रिजल्ट जारी नहीं होने के कारण नाराज थे, जिसके कारण उनका आक्रोश भड़का और मांगों को लेकर खूब हंगामा किया। इस दौरान संघ के सदस्यों ने आरोप लगाया कि साल 2024 में ही बहाली को लेकर परीक्षा ली गई थी, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत वर्चुअली की। इस दौरान वे अपने संबोधन में भावुक दिखे। PM मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद के मंच से उनकी दिवंगत मां को अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि यह अपमान सिर्फ उनकी मां का नहीं, बल्कि ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पत्नी राजश्री यादव और बहन रोहिणी आचार्य की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। कभी तेजस्वी ठुमके लगाते दिखे तो कभी युवाओं से बातचीत करते हुए। रोहिणी आचार्य ने X पर कई सारे वीडियो शेयर किए, जिस पर खूब सारे कमेंट आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें सबसे चर्चित फैसला ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय में बढ़ोतरी का रहा। अब उनका मासिक मानदेय 6,000 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये तक कर दिया गया है। बैठक में शिक्षा विभाग में नए शिक्षकों की बहाली और कला व संस्कृति विभाग में पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इन नियुक्तियों से जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं शिक्षा और सांस्कृतिक ढांचा भी मजबूत होगा। इसके अतिरिक्त राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विभागों में नई नियुक्तियों को हरी झंडी दी गई है। इसमें विशेष रूप से शिक्षा विभाग में शिक्षक बहाली, कला और संस्कृति विभाग में पदों पर भर्ती जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य न सिर्फ बेरोजगारी को कम करना है, बल्कि शिक्षा और सांस्कृतिक ढांचे को भी मजबूत करना है।
मुजफ्फरपुर में करीब 2000 महिलाओं को नया रोजगार मिलने जा रहा है। ये महिलाएं आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए ड्रेस सिलेंगी। जीविका की मदद से उन्हें सिलाई की ट्रेनिंग और काम दोनों उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल से महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी। इसके लिए चुनी गई महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी पूरा कर लिया गया है। गया में पितृपक्ष मेले की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि पिंडदानियों की सुरक्षा, आवास और स्वास्थ्य के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। 18,000 पिंडदानियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। पहली बार फीट काउंटिंग मशीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तैयारियों का जायजा लेंगे। बिहार के बक्सर जिले में सोमवार की शाम जहरीला खाना खाने से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार पड़ गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत भी हो गई। दरअसल खाना खाने के बाद एकाएक सभी को उल्टी और दस्त होने लगे, जिसके बाद सभी को सदर अस्पताल भेजा गया। वैशाली के काजीपुर थाना पुलिस ने सतिहारा चौक के पास वाहन जांच के दौरान 900 लीटर देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बोलेरो भी जब्त की है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान अजय कुमार के नाम से हुई है, जो बिदुपुर का रहने वाला है। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।